गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 143। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग विच रिवर। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था सिंधु नदी के किनारे। तो ये जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो घाटी के नदी सिंधु नदी के किनारे जो फली फूली थी, इसलिए इसे जो है सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट प्रश्न है 144। काउंसिल ऑफ एल्डर्स वाज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग आर्यन पीरियड। कार्यकाल के दौरान आर्यकाल के दौरान वरिष्ठ परिषद निम्न में से किससे संदर्भित थी? दोस्तों, बहुत ही ऑप्शन बी सभाज यानी सभा, ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन है। 145 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन स्टेट। निम्न में से कौन एक गैर राजतंत्रीय गणराज्य था? तो दोस्तों, वो है ऑप्शन डी कंबोज, ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन दिया है। ठीक है दोस्तों, कंबोज जो है वो छठवीं जो छठी ईसा पूर्व जो है वो 16 महाजनपदों का जो वर्ण मिलता है उनमें से एक जनपद था और इसकी राजधानी थी हाटक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 146। ब्रह्मचार्य वाज एडेड एज फिफ्थ कार्डिनल प्रिंसिपल वाई। ब्रह्मचर्य को पांचवें महाव्रत के तौर पर किसके द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, ये जोड़ा गया था ऑप्शन सी महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के 5 महाव्रत व्रतों का जो पालन अनिवार्य बताया गया है, जिसमें पहला था अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है असत्य, ठीक है, चौथा है अपगृह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 147। अशोकाज एडिक्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों, ये लिखे गए हैं ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा में। 147 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 148 है। द फर्स्ट कुषाणाज डेंसिटी वाज फाउंडेड बाय। प्रथम कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी ऑप्शन है कुजल कड़फेसीस से। ठीक है, इन्होंने की थी। तो दोस्तों, इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। कनिष्क ने जो है 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है, जिसे कि भारत सरकार भी यूज करती है। ठीक है, और दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में ही जो है वो चौथी बहुसंगीति भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। विच पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। किस काल को हिंदू धर्म का स्वर्ण काल माना जाता है? तो दोस्तों, ये माना जाता है ऑप्शन बी गुप्त काल को। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का जो है उदय जो है वो 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त सॉरी हाँ, तो वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो घटोत्कच था। इस वंश के प्रसिद्ध शासकों में से, ठीक है, सॉरी हाँ, इस वंश के प्रसिद्ध शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम थे, फिर समुद्रगुप्त हुए, फिर चंद्रगुप्त सेकंड और फिर कुमारगुप्त प्रथम थे। और दोस्तों, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है 150। महमूद गजनबी is said to be have how many raids into India। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो दोस्तों, ये किए थे इन्होंने ऑप्शन है 17 बार। ठीक है दोस्तों, इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1000 ईसा पूर्व में किया था और इसका जो सबसे प्रचलित प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ नदी पर किया गया था। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में किया गया था भारत पर। 151 है। द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन टुक प्लेस इन। ट्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था ऑप्शन ए 1191 एडी में। ठीक है, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के
बीच में, ठीक है। और उत्तरायण का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। 152 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू इज लोकेटेड एट विच प्लेस। 2.5 दिन का झोपड़ा किस मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, अजमेर में, ठीक है। उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 153 है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत की अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी ऑप्शन ए, रामानुज ने। 153 का ए राइट ऑप्शन है। 154 है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। और ये युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग भी किया था। और उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने कि इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, अष्टप्रधान इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अष्टप्रधान किसके प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों ये थे ऑप्शन सी, शिवाजी से। 155 का सी राइट ऑप्शन है। 156 है, गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड बाय। गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा फांसी दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। 1675 ईस्वी में इन्हें ये जो है मुस्लिम धर्म जो स्वीकार न करने का कारण जो उन्हें ये फांसी दी गई थी। 157 है, रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और ये की गई थी 1897 में, ठीक है। 158 है, बंदी जीवन इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बंदी जीवन निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है 158 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? तो दोस्तों ये आया था ऑप्शन बी 1928 में है। 159 का बी राइट ऑप्शन है। 160 है, द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था ऑप्शन डी, एम के गांधी यानी मोहनचंद करमचंद गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1930 को 79 समर्थकों के साथ जो है गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू की थी। और 24 दिन बाद जो उन्होंने यात्रा पूरी कर और दांडी में जाकर जो नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और उसी के साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, रविशंकर वाज एसोसिएटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रविशंकर किस संगीत वाद्य के साथ संबंधित है? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ए, सितार। 161 का ए राइट ऑप्शन है। 162 है, रासलीला इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। रासलीला किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया ऑप्शन सी, हरियाणा, ठीक है। तो रासलीला जो हरियाणा का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। कौन सा ग्रह जो है तो सबसे ठंडा है? दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ठीक है, नेपच्यून। 163 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।